दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन, लाख तले लाल एड़िया मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर को लोबा तू, पलना वालों निरखुन नेत्री, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। सुंदर सा जी, आज थोड़ा टाइम हो गया, लेकिन हमारा लक्ष्य तो यही है चितवन का। किरण दीदी ने हमें अच्छे से डुबोया राज्य की शोभा श्रृंगार में। ये मेरे पिया की मेहर। आज हमने चलना है रंग महल की उत्तर दिशा में, चर्चनी के द्वारा चलते हम रंग महल की उत्तर दिशा में। पुखराज पहाड़ कितनी दूरी पर आया है किरण दीदी? 4.5 लाख। 4.5 लाख कोस कि 4 लाख कोस? किरण दीदी कितना आया है? 4.5 लाख कोस। 4.5 लाख कोस आया है कोस। रंग महल के सेंटर से पुखराज के सेंटर। हाँ बिल्कुल। अच्छा ठीक है। रंग महल के ये सेंटर में बिल्कुल हमारा रंग परवाली मंदिर कह लो, वहां से लेकर बिल्कुल ये हमारा खजाने के ताल कह लो, यहीं तक ना दीदी? बिल्कुल सेंटर। हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी। ये 4.5 लाख कोस की दूरी। अब हमने चलना है यहाँ तक। रंग महल से कैसे चलना है? यहाँ से हम चलते हैं चांदनी चौक से। 100 सीढ़ियों को पार किया, एक पगथी ऊपर चढ़ के चबूतरे से होते हुए एक पगथी नीचे उतरेंगे। धाम रोस परिक्रमा, एक मंदिर की ये जो परिक्रमा आई है, परिक्रमा रोस को पार करते हुए अब गुर्जों के सामने हमारी परिक्रमा 33 हाथ की रह जाती है। उस परिक्रमा को पार करते हुए हम उत्तर की दिशा में चल रहे हैं, ताड़वन की शोभा को देखते हुए, जो कि 10 हाथ में आया है। उसके बाद हमारा लाल चबूतरे की शोभा है। ये पूरे 50 हाथ के हमने एक एक वैसे ही अंदाजा लगाया है कि हमने मध्य से चलना है, यानी कि मध्य से हमें एक रास्ता मिलेगा दक्षिण की नहर का, जो पुखराज की दक्षिण की नहर है। तो हमें यहाँ से लाल चबूतरे की पूरी रौस से हम जो 30 मंदिर का चौड़ा लाल चबूतरा है, लाल चबूतरे की शोभा को देखते हुए उस हास से भोम भर की सीढ़ियां चांदों के द्वारा उतरकर कहाँ हम पहुंच गए? बड़ोवन की शोभा, जो कि 41 की 41 हारे आई हैं। बड़ोवन के अखाड़ों की शोभा को देखते हुए ये बड़ोवन की हद, यहाँ पे 41 की 41 हारे, यहाँ हद खत्म हो जाती है। अब जहां से मधुबन स्टार्ट होएगा वहां से हमारी को दक्षिण की एक नहर मिलेगी। किरण दीदी ने कल सबको एक नक्शा भी छोटा सा, दीदी सबको शेयर कर दिया था, ग्रुप में कर दिया था आपने, वो जो छोटा सा नहीं, बनाया वहां नहीं था? किया था, ध्यान नहीं रहा। अच्छा मुझे क्या, अच्छा होंगे हम्म। पूरा एक तरह से एरो बना के मैं कर दूंगी शेयर पूरा रास्ता उस तरह से। अब यहाँ से मधुबन स्टार्ट हो जाता है, जैसे ये दिख रहा है इस तरह से। मैं नक्शा दूसरा शेयर करती हूँ। ये देखो, यहाँ से क्लियर होएगा ये बड़ोवन। अब ये जो नहर है ना, वो पूरी ये मधुबन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो मधुबन की ये जो यहाँ पे नहर है, इसको कहते हैं पुखराज की ये दक्षिण की नहर। यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी इस जगह से। मधुबन की हमें 4 हारें, यानी कि मधुबन हमें 4 हारें नजर आएंगी वृक्षों की। अब बड़ोवन में शोभा क्या आई थी हमारी, साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी करनी है कि बड़ोवन की शोभा हमारी जमीन पे क्या शोभा है? सरोज दीदी
सबको जी। मतलब जो रेज हैंड करे उनको आप शासक कर सकते हो। बड़ो बन की जमीन में क्या आया है हमारे? बड़ो वन की जमीन पे नहरें नहीं थी। हाँ, जो रेज हैंड करते हैं उनसे आप क्वेश्चन पूछेंगे आंसर, ठीक है। यहाँ नहरें चाहे बच्चे नहीं है। अब मधुबन में यहाँ फर्क क्या आया? मधुबन स्टार्ट हो रहा है तो हमारे मधुबन से नहरें चाहे बच्चे ये सब हमारे स्टार्ट हो जाएंगे नहरें बननी। समान किसके? कल हमने समझा था किरण दीदी से, बट किसके की समान शोभा है? वट पीपल क्वेश्चन की आंसर चौकी, पूछो। वट पीपल की चौकी की तरह। हाँ, रेज हैंड करो एक एक करके, मैं एक एक को रेज हैंड करो, तब सारे एक साथ नहीं बोलना सब। तो बट पीपल की चौकी की शोभा वो कैसी आई थी? विजय अनम्यूट करें। बट पीपल की चौकी में सौ उसका चौक था, हिंडोलों की शोभा थी, बीच में 33 मंदिर का चबूतरा उठा हुआ था। और मेहराबें जुड़ती हैं एक मेहराबें बट बनती के हैं, आधी बट की बीच। और आधी पीपल की थी, जो एक मोटी सुंदर मेहराब का निर्माण करती है। ठीक है, और उसके बीच में झूलों की, हिंडोलों की झूलों की शोभा, शोभा। कोई खट चप्पर के, कोई खड़े होके, कोई बैठ ठीक के है, झूलने वाले झूले। ठीक है। कितने भोम गई है बट पीपल की चौकी? 4 भूम, 5वीं पांचवी चांदनी है। चांदनी, बिल्कुल ठीक है। अब हमने ये मधुबन की शोभा, ये हमारी 250 भोम की, मधुबन हमारा 500 भोम। अब इसकी भी शोभा उस तरह से कि एक चबूतरा, फिर उस पे वृक्ष की शोभा, मोटा वृक्ष, और उसमें सेम चारों तरफ नहर। अब वो कितना चौक है अभी उसकी गिनती में नहीं पढ़ना हमने। जैसे बट पीपल की समान शोभा, ये देखो नहरों के ये चौक बने हैं, बीच में हमारा चबूतरा, सेंटर में वृक्ष। ये दूसरा चौक, फिर चबूतरा, सेंटर में वृक्ष, उसकी मेहराब बनेगी, और नहर के ऊपर हिंडोला। अब ये मधुबन की 4 हारें चल रही हैं, यानी कि 1 2 3 4, 4 लाइंस चलेंगी बड़ो बन के बाद छोड़ के, और वो जाएंगी 500 भोम। नहर बीच में चल रही है, हमें या तो हम नहर की बिल्कुल पुखराजी रॉस भी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि पुखराजी रॉस के बिल्कुल दीदी, पुखराजी रॉस की जो 500 कोस की जगह है वो, प्लस नहर का 400 कोस का चबूतरा, ये पूरी ये चीज दीदी कंप्लीट चलेगी नहर से, हाँ जी। है ना। पूरी जो नहर है, हमने पुखराजी रोज सुंदर साथ बताएंगे, रेज हैंड करेंगे। पुखराजी रोज जमुना जी पे हमने समझी थी, कितनी कोस की या कितने मंदिर की आई थी? 500 मंदिर की थी ना पुखराजी रोस। अच्छा, हाँ ठीक है, बिल्कुल। सब सुंदर साथ को बदल बदल के बोलने का मौका देंगे तो अच्छा लगता है। कि 500 मंदिर की चौड़ी कोस कितने हो जाते हैं? 400 कोस। अब हम यहाँ पे कोस में बोलते हैं, शुरुआत कर देते हैं कोस में बोलना, कि 400 कोस की हमारी पुखराजी रोस, ठीक है। दोनों तरफ नहर चल रही है हमारी, ये नहर बीच में, नहर भी हमारी 400 कोस की। ये देखो, इसको हम इसी हिसाब से देखते हैं। नहर का पूरा चबूतरा 400 कोस का, 200 में जल है, और उसके आसपास दोनों तरफ हमारी पुखराजी रॉस चल रही है। इधर भी 400 कोस की और ये भी 400 कोस की। पूरी पुखराजी रॉस वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। ये शोभा को दिल में समझना है पूरा, यहाँ से मधुबन से स्टार्ट हो जाएगी हमारी पुखराजी रॉस, अगल बगल पूरी, बीच में वो टोटल समझ लो जगह कितनी हो रही है हमारी, एक नहर का चबूतरा बीच में, 200 में नहर है, और बाकी 100 में आप पाल कह लो अगल बगल, और पुखराजी रोज दाएं बाएं दोनों तरफ से। और पुखराजी रोज की शोभा रेज हैंड करेंगे। हमने यमुना जी के पास पुखराजी रोज की शोभा में क्या शोभा समझी थी? यमुना जी के पास प्रणाम जी। प्रणाम जी।
ये 500 मंदिर की इसकी चढ़ाई है और इसकी दोनों साइडों पे वो बड़े वन के वृक्ष हैं जो 2 भूम तीसरी चांदनी के हैं। बिल्कुल सही। तो समान यहाँ पे भी यही शोभा रहेगी। तो हम ये क्या समझ रहे हैं कि पुखराजी रॉस और बीच में नहर की शोभा जो कि मधुबन से स्टार्ट हो गई है। हमने आने का रास्ता भी देखा, चाहे हम मंदिरों के अंदर से आए, चाहे चांदनी चौक से आ रहे हैं, लाल चबूतरे को पार करके बड़ोबन की शोभा को देखते हुए, जहां से मधुबन का यहाँ पहला नहर का चबूतरा स्टार्ट होएगा, तो नहर को पकड़ लेंगे, या पुखराजी रॉस को पकड़ लो या नहर को पकड़ लो, कहीं से भी जिसकी जो दिल में शोभा बनती है, वो हमने शोभा समझनी है कि नहर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो पुखराजी रॉस भी ये चालू हो रही है, देखो वृक्षों की हार, ये वृक्ष, और ये कितने भोम गए हैं, 2 भोम तीसरी चांदनी। तो ये शोभा यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। ये नहर हमें कहाँ लेके जाएगी, सीधी गोल चबूतरे के पास, यहाँ पे। तो हमारा आने का ये रास्ता हुआ, और नहर के आसपास की शोभा, नहर की शोभा 200 कोस में नहर है और आसपास पाल की शोभा। तो ये हमारी पुखराज का एक पार्ट हो गया, यानी कि दक्षिण में, पुखराज के दक्षिण में हमने क्या देखा, दक्षिण की नहर। एक शोभा हमने देख ली, पुखराज के दक्षिण की शोभा, जो कि कहाँ से स्टार्ट होती है, प्रेजेंट करेंगे। पुखराज के दक्षिण की शोभा कहाँ से स्टार्ट होती है, एक मधुबन एक से चीज मैं को हम, हाँ मधुबन से बिल्कुल, मधुबन से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमारी दक्षिण की शोभा, दक्षिण में क्या आई हमारी, 400 कोस की नहर का, और बीच में 400 कोस की नहर कहते हैं तो बीच में 200 में जल है, आसपास हमारी पाल, जो कि हमें पुखराज के गोल चबूतरे तक लेकर जाएगी। ठीक है, इतना सबको क्लियर है। अब दूसरी शोभा देखते हैं। अनीता मल्लिक का हाँ क्वेश्चन जी, है। कुछ बोल रहे? मीनू दी प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। जो पुखराजी रोज रॉन्स आपने बताई है, ये क्या मधुबन से ही शुरू हो जाएगी, बड़ोवन के बाद ही हाँ शुरू जी, होएगी? बिल्कुल, ये साथ चलनी है वहीं तक, वही मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये जो पुखराजी रोन्स यहाँ से घूमेगी पूरा पश्चिम की घाटी से उधर होती हुई, फिर गोल चबूतरे को पार करती हुई, अभी सारी शोभा बताएंगे, स्टार्ट मतलब वहीं से हो जाएगी। 500 की पुखराजी रोज दोनों तरफ दोनों चलेगी। तरफ, बिल्कुल 1000 मंदिर का ये, और बीच में 400 कोस की है जो हाँ मतलब 1400 कोस की हाँ, चीज ये साथ साथ चलेगी। साथ साथ पूरी 1400 वहीं कोस, से हाँ start। जी, 1400 कोस नहीं, 400 कोस पुखराजी और 400 नहर, और उसमें हाँ करते हैं 1500 करते हैं तो मंदिरों में 1500, 1200 कोस। 1200, हाँ 1200 मंदिरों में 1200, 1500 मंदिर। ठीक है। हाँ वो तो मंदिर का हिसाब करेंगे तो मंदिर हो जाएगा, कोस हाँ करते हो तो कोस हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है। ठीक है प्रणाम दीदी, जी। प्रणाम जी। ये देखो, ये जो एरो डाला है, इसको हम माने कि ये दक्षिण की नहर, हम आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हमने देखा दक्षिण की नहर की शोभा। अब ये पुखराज की पिक्चर आपको सबको नजर आ रही है, ये अब हमने इसको शोभा, अच्छा, ठीक है सुषमा दीदी, क्योंकि हाँ जी, जो भी जमीन पे चीज होती है ना, वो एक वो भूम कह रही भूमबर है, नहीं, भूम भर कह चबूतरे रही पे जो वो आया चाहे बच्चा, वो तो शायद कमर अभी, भर है। हाँ वो कमर भर है, लेकिन उसका जल भी भूम भर गहरा ही है। अच्छा, गहरा तो दीदी जमीन में जाएगा ना, एक भूम तो नहीं, गहरा होएगा ना। हाँ कमर चाहे भर बच्चे पे कम। चबूतरा जरूर, चाहे बच्चा उठा, उसकी पाल उठी, लेकिन वो जल तो गहरा तो भूम भर, जैसे जमुना जी भूम भर गहरी है, तो ये पूरा भूम भर ही गहरा जल चल रहा है ना जमीन में। दोनों जगह नहीं, जमीन का हाँ तो मालूम, हाँ हाँ जी।
हाँ, चहबच्चे का भी अभी भोंबर है। चहबच्चे पे पहुंचते हैं। हाँ, चहबच्चा भी भोंबर ही है, बस उसकी पाल हमारी कमर भर ऊंची हो जाएगी। कि जब हमने देखा था जमुना जी की शोभा को ध्यान करें हम यहाँ से, हम्म ठीक है, ये हम्म जमुना जी हमारी भोंबर गहरी चल रही है, ठीक है। अब पाल पे आते हैं तो पाल कितनी होती है ऊंची, हर एक जगह यही शोभा को ध्यान रखना है। पाल जहां हम्म, भी स्टार्ट होएगी कमर भर कमर ऊंची भर पाल हो कमर भर। जाएगी। हम्म ऐसे ही हमारा यहाँ से जो दक्षिण की जो हमारी नहर है उसके बाद चहबच्चा आएगा एक, तो उसकी हम्म कमर भर ऊंची पाल तो होएगी ना, पाल क्योंकि रास्ता पूरा उसी हिसाब से एक रास्ता चल रहा होता है। एक हमारा जल की एक हद बनाने के लिए एक कमर भर ऊंचा उसकी पाल बना देते हैं। पाल की शोभा जो कि जमुना जी में भी हमने इस तरह से देखी, पाल की शोभा। तो जहां पाल हम्म, आएगी वो कमर भर ऊंची हम्म, ये वाली हो जाएगी। तो अब ठीक। जहां तक नहर खत्म हुई उसके बाद हमारा उस पुखराजी रोस पर ही एक 400 कोस का एक ताल कह लो, कुंड कह लो, चाहे बच्चा कोई भी शब्द कह सकते हो, 400 कोस का ही हमारा कुंड इस दिशा में 400 जैसा ये नजर आ रहा है, लेकिन वो पुखराजी रोस पर है और उस पे कमर भर ऊंची पाल है और वो भी भोंबर गहरा जल उसके अंदर। तो ये एक जय बच्चा दक्षिण की नहर की शोभा मधुबन से चली आ रही है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें एक जय बच्चा मिलेगा 400 कोस का, जिसमें 200 में जल है और बाकी हमारी 100 उसकी 100 की पाल, चारों दिशा में होगी उसकी पाल। जल 200 में है। तो ये दक्षिण की नहर की शोभा, ठीक है। किसी सुंदर साथ को इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। आगे हम पूरी शोभा को देखते हैं कि ये पुखराज है। पुखराज की दक्षिण को समझ लिया, इसके पश्चिम को समझेंगे, उत्तर में क्या आया है और पूरब में क्या आया है। तो जैसे ही हम यहाँ पहुंचे तो ये एक पुखराज का गोल चबूतरा, अभी सिर्फ मोटा मोटा देख रहे हैं, आज के दिन सिर्फ इतनी ही शोभा देखेंगे कि एक गोल चबूतरा दक्षिण के पास हमें यहाँ सबसे पहले मिला। ये पुखराज गोल के ऊपर अभी कोई गिनती नहीं करेंगे, सिर्फ एक शोभा, एक पिक्चर। जैसे हम कोई घर किसी को देखने जाते हैं, किसी को अपने घर कोई बाहर से देखने आता है तो बाहर से देखते हैं कि घर कितना ऐसे सुंदर बना हुआ है, कितनी बिल्डिंग है, कितना ऊंचा है, कितना भूम का है, इस तरह से शोभा को। तो यहाँ हम खड़े हैं तो मुझे एक पहले गोल चबूतरा नजर आ रहा है, एक भोंबर ऊंचा, फिर उसके ऊपर एक भोम ऊंचा चौरस चबूतरा नजर आ रहा है, फिर उसके ऊपर एक 5 पेड़ नजर आ रहे हैं और फिर उसकी हमारे छज्जे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक 1000 भोम ऊपर ये यहाँ तक शोभा आ जाती है उसकी चांदनी की, और उसके ऊपर 1000 भोम और ऊपर जाती है। तो कोस में हम करेंगे तो पूरा 8 लाख कोस की ये शोभा गोल चबूतरे की। अभी इतना ही, बाकी जब अभी करेंगे छोटे छोटे पार्ट समझेंगे फिर उसको हम अच्छे से समझेंगे। तो पुखराज के दक्षिण में दक्षिण की नहर। अब इस चांदनी पर पहुंचने के लिए पुखराज के पश्चिम में पश्चिम की घाटी। अब यहाँ से इसको घाटी क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी सीढ़ियां बनी हुई हैं, यहाँ से बड़े बड़े जानवर आते हैं इस चांदनी पर आने के लिए। तो ये 1000 भोम की चांदनी है, यहाँ से सीढ़ियां आती हैं पुखराज की पश्चिम की घाटी और पुखराज के उत्तर में भी उत्तर की घाटी। दक्षिण में दक्षिण की नहर, पुखराज के पश्चिम में पश्चिम की घाटी, पुखराज के उत्तर में उत्तर की घाटी। अब पुखराज के पूरब में चलते हैं। अब इस पूरब में हमारी क्या शोभा आती है, बंगला। ये होता है बंगला। गोल चबूतरा हमारा एक है, बाकी सब चौरस चबूतरे उठेंगी भोम भर के। तो पुखराज के पूरब में बंगले का चबूतरा, पुखराज के पूरब में बंगले का चबूतरा जिस पर पुखराजी ताल की शोभा।
हजार हांस की जो ये हमारा हजार भौम है उसके ऊपर आकाशी मोल की शोभा, बंगले के चबूतरे पर पुखराजी ताल की शोभा। गोल चबूतरे के ऊपर चौरस चबूतरा, फिर 5 पेड़, फिर 1000 भौम तक छज्जे बढ़ेंगे तो ये एक चांदनी। मैं रिपीट कर रही हूँ, सिर्फ मोटी शोभा कि हमारे दिल में एक पिक्चर बन जाए कि हमें क्या क्या समझना है। 1000 भौम पे पहुंच गए तो इसके ऊपर आकाशी मोल 1000 भौम का, तो टोटल 2000 भौम की ये शोभा है। इसकी इस चांदनी तक पहुंचने के लिए पश्चिम की घाटी यानी कि बड़ी बड़ी सीढ़ियां हैं, इस सीढ़ियों से चढ़ के यहाँ चांदनियों पे आते हैं। उत्तर में उत्तर की घाटी। अब पूरब की शोभा को देखते हैं तो ये बंगले का चौरस चबूतरा, इस पर हमारा पुखराजी ताल बनता है, जिस पर 4 धाराओं से 20 भौम नीचे जल गिरता है। और बंगले के चबूतरे के पूरब में कौन सा चबूतरा है? अध बीच के कुंड का चबूतरा, ये दिख रहा है। इस पर हमारा अध बीच का कुंड बनता है। ये देखो, जिस पर ये दिख रहा है अध बीच का कुंड, ये है पुखराजी ताल। यहाँ से 4 धाराओं में जल गिरता है और अध बीच के कुंड में 16 धाराओं में जल गिरता है। तो हमने क्या क्या समझा? ये पुखराज के पूरब में बंगले का चबूतरा, बंगले के पूरब में अध बीच के कुंड का चबूतरा, अध बीच के कुंड के पूरब में ढपो चबूतरा, ढपो चबूतरा के पूरब में मूल कुंड का चबूतरा। यहाँ से जमुना जी प्रकट होती है। कितने पार्ट्स हैं हमारे? एक तो पश्चिम उत्तर गोल चबूतरा, एक गोल चबूतरा, और ये पुखराज के बाद ये बंगले का चबूतरा और अध बीच के कुंड का चबूतरा, ढपो चबूतरा और मूल कुंड। अब मैं एक एक करके इसको हटा के, सबको समझ में आ गई है इस चीज, तो इसको हटा के क्वेश्चन करेंगे कि हमें पता लगे कि पुखराज के पूरब में क्या है, पुखराज के पश्चिम में क्या है, पुखराज के दक्षिण में क्या शोभा आई है। इस तरह से मोटी शोभा आज के दिन इतनी करेंगे क्योंकि टाइम हमारा इतना ही है, आगे नहीं बढ़ेंगे। फिर कल से हम किरण दीदी अंदर लेके जाएंगी हमें इस पुखराज की तरहटी में कैसे जाना है, एक एक शोभा को अच्छे से समझेंगे। अभी हम सिर्फ ऊपर की पिक्चर को देख रहे हैं कि क्या क्या होता है, कि यहाँ पे बंगले के चबूतरे के ऊपर पुखराजी ताल बनता है, अध बीच के कुंड पे अध बीच का कुंड जिसमें 16 धाराओं में जल गिरता है, और यहाँ से 4 धाराओं में पुखराजी ताल में जल गिरता है, और अंडरग्राउंड जल होते हुए ढपो चबूतरा के नीचे होता हुआ मूल कुंड से जमुना जी बाहर निकलती है। तो ऐसे यहाँ से जमुना जी बाहर निकलती है। ये हमारा आकाशी मोल, ये पश्चिम की घाटी और ये उत्तर की घाटी। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर किरण दीदी आप इतने क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हो या मधु भाभी करेंगी? मधु भाभी इतनी का क्वेश्चन आंसर आप लोग इतने पोर्शन का जितना अभी ये समझाया। मधु भाभी आई है? हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम अभी मैं सुंदर सर जी। पिक्चर हाँ हटा जी। रही हूँ, आप क्वेश्चन लो। बिल्कुल बिल्कुल। वो की बाहरी शोभा को समझा, तो अब हम इसके कुछ प्रश्न उत्तर करते हैं कि हमें कितना समझ आया, हम कहाँ तक इसको समझ पाए हैं। तो सबसे पहले सुंदर सर जी ये बताइए कि पुखराज के कुल कितने पार्ट्स हमने समझे? टोटल पार्ट्स हमने कितने समझे पुखराज के? जैसे पश्चिम की घाटी है, मूल कुंड है, ढप्पो चबूतरा है, ऐसे करके कितने पार्ट समझे हमने? 7 पार्ट्स, टोटल 7 पार्ट्स। नाम बताऊं? हाँ जी बताइए। हाँ जी। सबसे पहले
पुखराज का चबूतरा है, उसके साथ में लगती हुई पश्चिम की घाटी, उत्तर की घाटी, उसके साथ में लगते हुए पूर्व में बंगलों का चबूतरा, फिर बंगलों के चबूतरे के साथ में आएगा अधबीज का कुंड, उसके साथ में ढप्पो चबूतरा और फिर मूल कुंड का चबूतरा। ऐसे 7 पार्ट्स हो गए। हम इसमें ना दक्षिण की नहर को भी ऐड करेंगे क्योंकि वो भी हमारा पुखराज का ही एक पार्ट है। तो फिर 8 हो गए। पूर्व की, पश्चिम की घाटी, उत्तर की घाटी और दक्षिण की नहर, फिर 8 पार्ट्स हो गए। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि दक्षिण की नहर भी हमारा पुखराज का ही एक पार्ट है ना। हाँ, तो फिर 8 साथ पार्ट्स हो लग गए। रहा है। तो मीनू भाभी ठीक है ना? नहीं ठीक है, बस वही हमें ये समझना है कि हाँ ये कितने हम शोभा को इसी हिसाब से समझेंगे, फिर एक एक पार्ट्स को लेंगे। हाँ जी, हाँ जी। पुखराज का चबूतरा हमारा गोल है कि चौरस है? गोल है। आप दूसरा सुंदर साथ से पूछिए ना। दूसरे सुंदर साथ। हाँ जी, सुंदर साथ जी, पुखराज में कितने तरह की घाटियां आई हैं और कहाँ कहाँ आई हैं? सरोज बासी। हाँ जी दीदी। प्रणाम जी। आवाज आ रही कट? हाँ जी, आ रही है। हाँ जी, उत्तर में उत्तर की घाटी आई दीदी और पश्चिम में पश्चिम की घाटी। हाँ जी, तो इसको घाटी क्यों बोलते हैं? इस पर बड़े बड़े जानवर और पुखराज की चांदनी पर बड़े बड़े जानवर चढ़ते हैं। हाँ, क्योंकि इस पे बहुत बड़ी बड़ी सीढ़ियां बनी हुई हैं जिससे बड़े बड़े जानवर पुखराज की चांदनी तक जाते हैं। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, ढप्पो चबूतरा के ऊपर बंगले के चबूतरे के ऊपर क्या शोभा आई है? दीपिका जी आप बोलिए। राम जी, प्रणाम जी। बंगले के चबूतरे के ऊपर पुखराजी ताल की शोभा आई है। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बंगले के चबूतरे के पूरब में क्या क्या शोभा आई है? बंगले के चबूतरे के पूरब में हमारे पुखराज के कौन कौन से पार्ट्स आए हैं? सुनीता भगत। हाँ जी, बंगले के चबूतरे के पूरब में आदबीज कुंड का चबूतरा और उसके पूरब में ढप्पो चबूतरा और उसके पूरब में मूल कुंड, जहाँ से जमुना जी निकली है 4 धाराओं। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, और अभी वो मीनू अभी 16 धाराओं का तो नहीं अभी पूछे ना, अभी पता ही नहीं होगा। वैसे पूछ लो बस, क्योंकि अभी मोटी शोभा ही करी है हमने कि वहां हाँ पे जी, कौन कितनी धाराओं में गिरता है और वो सब मोटी हाँ शोभा जी, अभी आज करी इतनी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, बंगले के चबूतरे में कितनी धाराओं में जल गिरता है? पुखराजी ताल में जो बंगले के चबूतरे के ऊपर बना हुआ है। ममता कोचा। जी, 4 धाराओं में। कहाँ से आता है ये जल? कितनी कहाँ से आ रहा है? ये पुखराज से आ रहा है, जो 1000 हाथ की चांदनी और ऊपर ढलान बन जाती है, 20 तो नीचे गिरता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। प्रणाम जी। और प्रणाम जी। हाँ जी, मधु भाभी, अरे म्यूट हो गया था। हाँ, वही मुझे लगा म्यूट हो गया। हाँ जी, अर्ध बीज के कुंड में जल कितनी धाराओं में गिरता है सुंदर साथ जी? 16 धाराओं में। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। अब दूसरे सुंदर साथ से पूछिएगा जिग्ना जी। हाँ जी, प्रणाम जी। हमारे जो पुखराज का पहाड़ है उसके गोल चबूतरे के ऊपर क्या शोभा आई है?
मधु जो भाभी आवाज कट हाँ रही है। जी, कट रही है। अब ठीक आ रही है? आ रही है आवाज तो। अब ठीक इधर तो है, ठीक है, थोड़ा कट रही थी। हाँ ठीक है। पुखराज के चबूतरे के ऊपर जो शोभा आई है वो क्या आई है? कैसा चबूतरा उसके ऊपर उठा है? कैसी शोभा आई है सुंदर साथ जी? जो गोल चबूतरा हमारा उठा था पुखराज दीक्षा का। शर्मा, आप बोलिए। दीक्षा जी। चबूतरे के ऊपर चौरस चबूतरा आया है और चौरस चबूतरे के ऊपर 5 पेड़। हाँ जी ठीक है जी। हाँ जी, हमारी जो कुल ऊंचाई है पुखराज पहाड़ की वो कितनी आई है? कितना ऊपर आया है पुखराज पहाड़? सरोज दीदी आप बोलिए। नाम जी 8 लाख कोस 2000 भूम। 2000 भूम और 8 लाख कोस की ऊंचाई आई है। हाँ जी ठीक है जी। प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी। जी। बंगले के चबूतरे के पश्चिम में क्या शोभा आई है? बंगले के चबूतरे के पश्चिम में क्या शोभा आई है? भावना दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। पुखराज का गोल चबूतरा आया है बंगले के पश्चिम दिशा में। हाँ जी ठीक है जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, हमारी जो दक्षिण की नहर है वो कहाँ से शुरू होती है? दक्षिण की नहर कहाँ से शुरू होती है? जो पुखराज की दक्षिण की नहर है कहाँ से शुरू होती है? मोनिका जी आप बोलिए। मधुबन से। तो इसकी थोड़ी सी शोभा बताएंगे कैसी है ये? इसके चार आसपास हारें, हाँ जी चार हारें आई हैं नहीं, मधुबन की। मधुबन की नहीं, दक्षिण की नहर की बताइए थोड़ी सी शोभा। इसके आसपास कौन सी रोस आई है? नहरें आई हैं, नहीं 6 बच्चे हैं और जैसे 400 में है तो 200 में जल है और 200 में पाल और जल रोस है। 50 में पाल और जल रोस की शोभा रोस है, आई है और हाँ साथ जी। में किसी और से आसपास पूछ लो पुखराजी मधु रोस का भाभी। जरूर। हाँ जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। दक्षिण की नहर के आसपास और भी शोभा आई है, जरा वो बताएगा कोई सुंदर साथ? पाल नहर और जल के अलावा दक्षिण की नहर के आसपास और शोभा भी आई है, एक विशेष शोभा, वो क्या है? हाँ जी बाला। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी। पुखराजी रोस आई है, पुखराजी रोस हाँ आई है आसपास। दोनों तरफ पुखराजी जिसके रोस आई है। बड़े वन के 2 वृक्ष हैं, जिसके साइड पे 2 भूम हाँ तीसरी चांदनी के। हाँ जी ठीक है जी। प्रणाम। ठीक है मीनू भाभी? प्रणाम हाँ जी। जी। हाँ जी। हो गया सारा, मीनू कवर जी हो एक को गया। क्लियर करना है हाँ जी कि आप करो दीदी। कल बात हुई थी अपनी कि रंग महल की उत्तर दिशा में आ जाए और 25 हाथ एक तरफ 25 हाथ दूसरी तरफ छोड़ दें। तो सुंदर साथ कोई कंफ्यूजन है एक दो को, तो इसलिए क्लियर कर रही हूँ कि हाँ किसी हाँ और को आप भी हो करो जाए तो। दीदी। कि नक्शा हमने डाल ये लो कहा आप। कि 25 हाथ। हाँ जी नक्शा डाल लो आप। हाँ हाँ नक्शा शेयर करती हूँ। उत्तर दिशा टोटल 50 हाथ लिए अभी। लाल चबूतरे का इसमें रोल नहीं है। टोटल 50 हाथ की बात हुई है कि 25 पश्चिम तरफ छोड़ दे और 25 हाथ पूर्व तरफ छोड़ दे। तो मध्य से चलते हैं तो हम सीधा मधुबन में जो अभी नहर देखी वहां तक पहुंच जाएंगे। तो ये थोड़ा आसान करने के लिए बोला गया था कि 25 हाथ एक तरफ छोड़ दे 25 एक तरफ, लेकिन हम गिनतियों में करते हैं तो इन वृक्षों से पश्चिम से पूरब आते हैं तो 25वां 26वां अखाड़ा, तो वही 25 हाथ पश्चिम तरफ छूट गए। अब पूरब में देखते हैं, इन बड़वन से आते हैं तो 15वां 16वां, तो यहाँ भी ये 10 हाथ हम ताड़वन के मिला लेंगे तो इधर से भी यहाँ से 25 हाथ से छूट रहे हैं अपने। अब चूंकि ये मध्य हाथ अपना लाल चबूतरे पे पड़ता है तो इसलिए लाल चबूतरे से सीढ़ी उतारी थी। तो इस तरह से ठीक मध्य से अपने को दक्षिण दिशा की नहर की ओर चलना है।
अगर अपन शोभा पंक्तियों से लेते हैं तो बड़ो वन के वृक्षों से पश्चिम से पूर्व 2500 2600 और पूर्व से पश्चिम 15वां 16, इस तरह से ही शोभा रहेगी। कल 1-2 क्वेश्चन आए थे तो मैंने कहा इसको क्लियर कर लें। हाँ जी दीदी, हाँ जी। 100 कोस लेते हैं तो 100 कोस का लंबा चौड़ा चबूतरा और 33 कोस 100 कोस का तो लंबा चौड़ा बगीचा और 33 कोस में चबूतरा, है ना। तो 100 कोस बराबर 125 मंदिर होता है यहाँ पर। श्री प्राणनाथ प्यारे, बहुत सुंदर।